नमस्कार दोस्तों, एसएमटीसी में आपका स्वागत है। आज हम फ्रिज में लगने वाले कंप्रेसर के बारे में डिटेलिंग करेंगे और उसके कितने भाग हैं, कितने कंपोनेंट हैं, उसको हम लोग कैसे चेकिंग करेंगे, कौन सा लाइन है, इसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। तो ये हम लोग का फ्रिज में लगने वाला कंप्रेसर है, हार्मेटिंग कंप्रेसर। इसमें देखिए हम लोग का ये 3 पाइप है, इसमें से एक सेक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और एक चार्जिंग लाइन है। उसके अंदर का बात देखिए तो ये अंदर का बात है, यानी कंप्रेसर के अंदर ये सब मोटर लगा हुआ रहता है। एक मोटर यानी कॉइल वाइंडिंग रहता है, उस कॉइल वाइंडिंग से हम लोग करंट देते हैं, एसी लाइन देते हैं, जिसके वजह से ये मोटर में पंपिंग स्टार्ट होता है। तो वो रोटर घूमता है और जिसकी वजह से ये पंपिंग होता है। तो हम लोग इस मोटर के कॉइल को बाहर से मीटर से कैसे चेक करेंगे उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे और मीटर से प्रैक्टिकली चेक करके आपको बताएंगे। और यदि ये मोटर खराब हो जाता है, यानी कॉइल वाइंडिंग खराब हो जाता है, तो आप लोग रिपेयरिंग नहीं करेंगे, लेकिन उसको चेक कैसे करेंगे उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। साथ ही साथ हम लोग कंप्रेसर को ऑन करने के लिए क्या क्या सामान का जरूरत पड़ता है, जैसे कि आपको एक रिले का जरूरत पड़ेगा, जिसको पीटीसी रिले है। इस रिले से हम लोग कंप्रेसर को ऑन करने के लिए जरूरत पड़ेगा। और एक आपका ओवरलोड है, इससे भी हम लोग कंप्रेसर को ऑन करेंगे। साथ ही साथ इस ओवरलोड को चेक कैसे करेंगे, इस रिले को कैसे चेक करेंगे और कंप्रेसर का रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन पॉइंट को कैसे चेक करेंगे उसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। तो साथ ही साथ अभी हम लोग देखते हैं इसको प्रैक्टिकल के रूप में कि कंप्रेसर सही है, खराब है, कंप्रेसर के अंदर कौन सा सेक्शन लाइन है, कौन सा डिस्चार्ज लाइन है, कौन सा चार्जिंग लाइन है, वो चीज हम लोग कैसे जानेंगे, वो चीज हम लोग प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल में। तो ये फ्रिज में लगने वाला कंप्रेसर है, आज हम लोग इसको प्रैक्टिकल करते हैं कि ये कंप्रेसर सही है कि खराब है, इसका हम लोग कौन कौन से पॉइंट आता है, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे और फिर हम लोग इसको चालू करके भी देखेंगे कि ये सही से चल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि लाइन कहाँ कहाँ देना है और कैसे देना है, उस पॉइंट को हम लोग कैसे चेक करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं मल्टीमीटर का यूज करके हम लोग पता करेंगे कि कहाँ कौन सा कॉमन, कौन सा रनिंग और कौन सा स्टार्टिंग है। तो ये मल्टीमीटर लेते हैं और मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी मोड यानी बीप मोड से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये ऑफ पोजीशन में है और इससे हम लोग बीप मोड या कंटिन्यूटी मोड पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग बारी बारी से इसके चेक करेंगे कि कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा रनिंग पॉइंट है। तो देखिए ये हम लोग का ये 3 पॉइंट नजर आ रहा है, ये 3 पॉइंट में कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है, इस चीज को हम लोग पहले मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए बारी बारी से हम लोग को प्रोब को रखना होगा। तो हम पहले एक प्रोब को रखें और दूसरे प्रोब को रखें। तो यहाँ पे रीडिंग हम लोग आ रहा है 57 रीडिंग आ गया। और उसके बाद हम लोग और एक प्रोब को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो देखिए ये 33 का रीडिंग आ रहा है। अब इन दोनों में हम लोग देखते हैं तो ये रीडिंग आ रहा है 29, यानी सबसे ज्यादा रीडिंग कौन आया, तो सबसे ज्यादा रीडिंग हम लोग इन दो प्रोब को रखने पे आया, 57 के करीब रीडिंग आया, 57 या 58 के करीब, यानी सबसे ज्यादा रीडिंग इन दोनों में आया। इन दोनों को छोड़ के जो बाकी बचा वो कॉमन का होगा। अब कॉमन से हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे कि किस में ज्यादा रीडिंग आ रहा है और किस में कम रीडिंग आ रहा है। तो कॉमन में एक प्रोब को रखते हैं और बारी बारी से चेक करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग 28 रीडिंग आ रहा है और इसमें हम लोग का 32 रीडिंग आ रहा है। यानी सबसे कम रीडिंग वाला को हम लोग क्या कहेंगे, रनिंग कहेंगे, और सबसे ज्यादा रीडिंग वाला को हम लोग स्टार्टिंग कहेंगे। तो हम लोग का ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये रनिंग पॉइंट हो गया और ये कॉमन पॉइंट होगा। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसका हम लोग चालू करने के लिए कौन सा कंपोनेंट के जरिए इसको चालू कर सकते हैं। तो उस पे जरूरत पड़ता है, जिसे एक हम लोग रिले के नाम से जानते हैं और एक ओवरलोड के नाम से जानते हैं। ये रिले हम लोग पीटीसी रिले है। इस रिले का काम होता है क्या कि स्टार्टिंग और रनिंग में शॉर्ट मार के कंप्रेसर को स्टार्ट कर देना। और ये ओवरलोड का काम होता है कि ज्यादा हीट होने के वजह से कंप्रेसर खराब न हो जाए, इसलिए कट कर देना। इसमें 2 पॉइंट होता है, यहाँ से एक पॉइंट कंप्रेसर में लगता है और ये पॉइंट लाइन में लगाते हैं। अभी हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये ओवरलोड सही है कि नहीं। यदि ये सही होगा तो यहाँ से करंट को फॉलो करने के लिए बीप का हो जाएगा, यानी ये सही है। अभी हम लोग इस रिले को चेक करेंगे कि रिले खराब है कि सही है। तो इस रिले में देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे, ये दोनों स्टार्टिंग और रनिंग में जाता है। तो बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ बीप आवाज आ रहा है कि नहीं। यदि बीप आवाज आ रहा है तो ये रिले सही है, तो ये भी सही है। अब हम लोग इसको कैसे इसमें चालू करके देखेंगे। तो देखिए रिले को जब भी लगाएंगे तो इस पोजिशन में लगाएंगे और ओवरलोड को हम लोग इस तरह, यानी OLP को इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से, यानी इस तरह से हम लोग OLP को लगा दिए और इस तरह से हम लोग इसको रिले को लगा दिए। अभी हम लोग इसको चालू करेंगे कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इसका कॉइल वाइंडिंग का हम लोग मीटर से बाहर से चेक कर लिए। अब हम लोग इसको चालू करके देखना है, तो इसके लिए हम लोग AC लाइन का जरूरत पड़ेगा। जब भी हम लोग AC लाइन की जरूरत पड़ेगा 220 से लेके 230 के बीच में
एसी लाइन का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग इसमें बोर्ड ला के इसको चालू करेंगे और उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि इसमें से सेक्शन लाइन कौन है, डिस्चार्ज लाइन कौन है और चार्जिंग लाइन कौन है। तो ये जो हम लोग कंप्रेसर बनाए, ये वर्कशॉप कंप्रेसर बनाया है, जो कि किसी भी फ्रिज को काम करने के लिए आप एक वर्कशॉप कंप्रेसर का जरूरत पड़ेगा। तो वर्कशॉप कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी डिटेलिंग करेंगे। तो अभी हम लोग जानते हैं इसको चालू करके कि इसमें से सेक्शन लाइन कौन है, चार्जिंग लाइन कौन है और डिस्चार्ज लाइन कौन है। तो चलिए हम इसमें लाइन देंगे। जब हम लोग इसमें एसी लाइन देंगे तो हम लोग ये देख लिए कि ये हम लोग का OLP है, इसमें हम लोग का कॉमन वायर को जोड़ेंगे और ये एक हम लोग वायर जोड़ेंगे कि जो रनिंग में वायर को जोड़ेंगे। तो ये दोनों वायर एसी लाइन में जोड़ेंगे, ये हम लोग का एसी लाइन का जोड़ेंगे एसी लाइन में, और ये 230 वोल्ट के करीब होना चाहिए। अभी हम लोग जब इसके लाइन को जोड़ देते हैं तो इसमें से ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होने के बाद जिस पाइप से, यानी जी हम लोग का ये से निकलेगा, हवा निकलेगा, उसको हम लोग डिस्चार्ज लाइन कहेंगे, और जिस लाइन से हवा को खींचने का काम करेगा वो सेक्शन लाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 लाइन है, तो सेक्शन लाइन और जो चार्जिंग लाइन वो दोनों एक ही तरह का काम करता है। चार्जिंग लाइन भी ये हवा को खींचने का काम करेगा। इस समय जिस समय हम लोग का ये फ्रिज में लगा हुआ न हो उस समय ये हवा को खींचने का काम करेगा, और सेक्शन लाइन भी हवा को खींचने का काम करेगा। सिर्फ काम करेगा डिस्चार्ज लाइन जो हवा को फेंकने के लिए। जब हम लोग शुरू नया कंप्रेसर लेंगे तो किसी को भी सेक्शन लाइन और किसी को भी चार्जिंग लाइन हम लोग बना सकते हैं, लेकिन बनाते समय इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि आपका सुटेबल किस तरह बन रहा है। यानी जब हम लोग फ्रिज में इसको सेट करेंगे तो किधर से सेक्शन लाइन का जो ट्यूब आया है और डिस्चार्ज लाइन का जो पाइप या ट्यूब आया है वो किस तरह सुटेबल बनता है, उसी हिसाब से हम लोग नया कंप्रेसर को लगाएंगे। और जब लगा लेंगे तो हम लोग का चार्जिंग लाइन एक साइड हो जाएगा। इस लाइन का काम है कि जब हम लोग गैस चार्ज करेंगे तभी इस लाइन का काम है, अदरवाइज फिर इस लाइन को हम लोग बंद करके यानी वेल्डिंग करके लॉक करके रख देते हैं, और ये दोनों लाइन से काम होता है। एक में डिस्चार्ज लाइन के जरिए जो हम लोग इसके अंदर रेफ्रिजरेंट गैस जो कि हम लोग का R134A जो हम लोग फ्रीज में यूज करते हैं वो जाता है, और वो रिटर्न फिर आपको ये सेक्शन लाइन के जरिए आता है। तो हम लोग ये चालू करेंगे तो पता कर पाएंगे कि कौन सा सेक्शन लाइन है और कौन सा डिस्चार्ज लाइन है। दूसरी तरह यदि हम लोग ये कंप्रेसर जब तक एसी लाइन नहीं रहेगा तब तक इसको हम लोग पता नहीं कर सकते कि ये सेक्शन लाइन कौन है और डिस्चार्ज लाइन कौन है। लेकिन यदि हम लोग को पता करना हो तो और एक तरीका से हम लोग पता करेंगे, जैसे कि हम लोग मुंह में फूंक मारेंगे तो इधर से हवा निकलेगा, हम लोग समझ जाएंगे वो डिस्चार्ज लाइन क्या है और ये सेक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन का। लेकिन कंफर्म पता करना हो तो लाइन का जरूरत पड़ेगा, एसी लाइन से देखकर ही पता करेंगे।